अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल। अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। ये शेर पिछले दिनों में पढ़ रही थी ना, आई वाज लाइक वाओ कि ये कितनी सारी बातों के ऊपर फिट आता है। फिट किस तरह आता है? आपकी रिलेशंस के ऊपर। अगर आप अपने रिलेशंस आपके ऐसे हैं जो आपको सूट नहीं कर रहे, या आपके साथ जो आपको प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, किसी किस्म का भी रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप है, या आपका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, या आपका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, सास बहू वॉट एवर रिलेशनशिप आप बात करें, रिश्तेदारियों में जाहिर है कि अच्छे बुरे दिन आते ही रहते हैं। कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि सारे अच्छे हों, कभी ऐसा नहीं होता कि दोनों तरफ से एक ही तरह की थिंकिंग हो, लेकिन उसको हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? अब अगर आप एक रिश्ते को पकड़ के बैठ जाएंगे, अगर आपको लग रहा है, लेट्स जस्ट से कोई भी रिश्ता आप कह लें, मियाँ बीवी का कह लें, क्योंकि ये ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आती, तो अगर उस रिश्ते को आप पकड़ के बैठ जाएंगे, जितनी जोर से आप एक रिश्ते को पकड़ के बैठेंगे, उतना ज्यादा आप उस रिश्ते में तनाव आता जाएगा, उतना ज्यादा वो रिश्ता जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होता जाएगा। रिश्ते में हमेशा स्पेस होनी चाहिए, और मियाँ बीवी का रिश्ता जो है इसमें तो डेफिनेटली स्पेस होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि दो डिफरेंट माहौल के लोग एक साथ आ रहे हैं, और दोनों की थिंकिंग तो अलग अलग है। दोनों डिफरेंट घरों से डिफरेंट थिंकिंग, जो उनका बेसिस है वो डिफरेंट तरह की थी। तो वो उस जगह से आके जब मिलते हैं तो ऑब्वियसली एक ऑब्वियस सी बात है कि जब दो बंदे इकट्ठे घर में रहते हैं और एक का बैकग्राउंड डिफरेंट है, दूसरे का बैकग्राउंड डिफरेंट, तो क्लैश तो होता है। दिस इज नॉट बैड, ठीक है। वो तो घर में रहने वाले, एक माहौल में पलने वाले बहन भाई का भी क्लैश हो जाता है। तो अगर दो डिफरेंट लोगों का क्लैश मियाँ बीवी में होता है तो उसको इतनी बड़ी बात मत बनाइए, लोगों में डिस्कस मत। सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि लोगों में डिस्कस मत कीजिए जाके अपने घर की बात। मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो कि मेरी अम्मी कहा करती थी कि एक दूसरे को खाने को भी पड़ जाओ, फिर भी 48 घंटे के बाद मियाँ बीवी अगर मोहब्बत है तो वो इकट्ठे हो जाएंगे। और जो तीसरा बंदा बीच में पड़ता है रिश्ते के, वो हमेशा जलीली होता है। तो एज अ थर्ड पर्सन, चाहे आप सास के रोल में हैं, चाहे आप बहन भाई के रोल में हैं, चाहे आप किसी भी रोल में हैं, यहाँ तक कि बच्चे के रोल में भी हैं, तो आप एक रिश्ते के बीच में, मियाँ बीवी के रिश्ते के बीच में अपनी टांग मत अड़ाएं, उनको सजेशंस मत दीजिए। इसलिए चाहे वो आपसे पूछे तब भी मत दीजिए, इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं, मतलब 48 घंटे कह लें, एक दिन 2 दिन, जितने डिपेंड्स, अगर प्यार होगा तो वो फिर से इकट्ठे हो जाएंगे और आप बुरे बन जाएंगे। तो इसलिए कभी भी इस रिश्ते को जो है बीच में नहीं पड़ना चाहिए। रिश्ते किसी भी बीच में नहीं पड़ना चाहिए, अनलेस एडवाइस तब दीजिए जब आपसे कोई एडवाइस मांगे। एडवाइस देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एडवाइस छोटी होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, और उसमें आपकी मुखलिसी शामिल होनी चाहिए। आपका पर्सनल एजेंडा नहीं होनी चाहिए उस एडवाइस में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एडवाइस देते तो हैं एडवाइस देने के चक्कर में, लेकिन वो बीच में अपना, क्योंकि उनका अपना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ होता, तो वो कहते हैं, जैसे एक सपोजिंग एक पिछले दिनों मेरे पास केस आया था, मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई। अब वो अपनी फ्रेंड के पास गई, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बात ही कोई नहीं है, वो जरा थोड़ी लिबरल थी, तुम यूरोप में रहती हो, तुम तो फॉरन उससे डिवोर्स लो, अलग हो जाओ, यू कैन लिव अलोन, एंड ऑफ कोर्स यू कैन लिव अलोन। यूरोप में अकेला रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाएंगे, आपको यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी, जिसको हम आवाज आमद कहते हैं, वो आपको मिल जाएगा, आप अलग हो रह सकते हैं, आपको घर मिल जाएगा, सब कुछ। अकेली औरतों को तो ये बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आपको मिल जाएगा। That is not the problem. Financially, you're covered. But it is not financially that I'm talking about. I'm talking about mentally. अगर तो आपका रिश्ता इतना डिफिकल्ट हो गया, अब मैं जनरली बात कर रही हूँ, ये मियाँ बीवी के रिश्ते में ही नहीं है, मैं हर रिश्ते की बात कर रही हूँ, क्योंकि तनाव हर किस्म के रिश्ते में आता है। अगर आपका एक दूसरे के साथ तनाव हुआ है तो आप कोशिश कीजिए कि उस तनाव को पहले देखें कि दोनों पार्टीज क्या बोलने के लिए तैयार हैं। अगर तो दोनों पार्टीज में लचक है और वो आपस में बैठ के बात करने को तैयार नहीं, हमारी असेंबली और गवर्नमेंट की तरह नहीं, नॉर्मल लोगों की तरह, अगर उनमें ये है तो एक दूसरे के साथ बैठ के बात करें, दैट इज द बेस्ट, दैट इज द बेस्ट। क्योंकि उसमें होता यह है कि आप
अपनी प्रॉब्लम भी बताएंगे, आप गुस्सा भी करेंगे, लेकिन इवेंचुअली आप किसी हल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आप उसको अगर अंदर ही अंदर रख के कुड़ते रहेंगे और उस चीज को बाहर को बात नहीं निकालेंगे तो वो बात बढ़ जाती है, क्योंकि जख्म जो है अगर उसको हैंडल ना किया जाए तो वो नासूर बन जाता है, और नासूर जो है उसके बाद दो ही बातें रह जाती है, या तो उस जगह को एम्पुटेट करना पड़ता है, काटना पड़ता है, और या फिर वो हमेशा के लिए रह जाता है और वो रिश्ता टूट जाता है। ठीक है, तो अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। मकसद ये कि अना को कभी कभी तन्हा भी छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा इंसान आपके साथ, आप हस्बैंड वाइफ की ले लें, अगर आपके मियाँ ने आपको किसी बात से रोक ही दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपका जानी दुश्मन है। जितनी भी औरत इस बात पे, अब मुझे बहुत सारा हो सकता है कि बैकलैश पड़े, बट आई मस्ट से इट बिकॉज दिस इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस, जितनी भी औरत जो है वो आज़ाद हो जाए हमारी सोसाइटी में, अगर वो हमारी सोसाइटी में रह रही हैं, तो चाहे वो यूरोप में है, चाहे वो पाकिस्तान में है, हमारे जो ईस्टर्न सोसाइटी है उसमें औरत जो है वो मर्द का मुकाबला इस तरह से नहीं कर सकती, क्योंकि जो मर्द लोग आपस में बैठ के बात करते हैं वो औरतें आपस में बैठ के बात नहीं करती। औरतें औरतों को इस तरह से सपोर्ट नहीं करती जैसे मर्द मर्द को करता है। दिस इज द ट्रूथ, ट्राइड एंड टेस्टेड। बहुत सारे इस तरह के केसेस आए हुए हैं जिंदगी में, ऑफ कोर्स ये बहुत सारा देखा हुआ है। औरतें औरतों को सपोर्ट नहीं करती है, इट्स अ वेरी बिग डिलेमा, और ये हम औरतों को सोचना चाहिए कि अगर हम ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन। बहुत कम होती हैं ऐसी औरतें जो इतनी खुद कफील या इतनी अपनी इमोशनली स्टेबल होती हैं कि वो किसी दूसरी औरत को जो है उसकी प्रॉब्लम समझ के उसको डील कर सके। बहुत कम होती हैं, बहुत कम होती हैं। जनरली ये होता है कि नहीं डील करती। किसी की डिवोर्स हुई तो सबसे पहला जो मुझे सुनने को मिलता है ना वो ये, नहीं 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 नहीं, ये तो औरत उसको घर पर लाना पार्टी पे, नहीं नहीं नहीं, शी इज डिवोर्स्ड। हेलो, आई मीन जरूरी नहीं है कि डिवोर्स उस औरत की वजह से ही हुई हो। ठीक है, 90% जो आते हैं मेरे पास केसेस उसमें मर्दों का कसूर होता है। इस टॉपिक पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, आप जाके देख सकते हैं। मैं मर्दों को बुरा नहीं कह रही, मर्द हजरात नाराज ना हो जाए, लेकिन दिस इज द ट्रूथ कि हमारी मर्दों की सोच जो है वो ऐसी है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल मर्द भी बेचारे होते हैं जिनके साथ हाथ हो जाता है, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन जनरली ज्यादातर औरतों के साथ होता है। तो कोई भी रिश्ता हो उसमें अगर लचक आपको लगता है कि हो सकती है तो उसको लचक जरूर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि इसमें लचक का बाकी नहीं है, ये अब टूट जाएगा, तो या तोड़ दीजिए या उससे डिस्टेंस क्रिएट कर लीजिए। और सैड बट ट्रू कि डिस्टेंस क्रिएट करने से रिश्ते तो टूट ही जाते हैं। डिस्टेंस क्रिएट करने से मैंने कभी नहीं देखा कि रिश्ते वो वापस आके जुड़े हों। एक दफा जब आपका डिस्टेंस हो गया, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, बहन भाई का हो, मियाँ बीवी का हो, किसी का भी रिश्ता हो, एक दफा जब डिस्टेंस हो गया तो वो वापस आने में वो कहते हैं ना, देखिए ग्लास एक दफा टूट गया ना तो उसको आप जोड़ लीजिए, लेकिन वो दरार हमेशा बीच में रह जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि वो दरार ना आए। रिश्ते निभाने बहुत मुश्किल हैं, रिश्ते निभाने में इंसान को बहुत दफा झुकना पड़ता है, और रिश्ते निभाने में बहुत दफा इंसान को क्या कहते हैं कि अनकंफर्टेबल होना पड़ता है, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन रिश्ते निभाने में ये बात जरूर याद रखिए कि इतना अनकंफर्टेबल हुई है जितना कि आपकी इज्जत नफ्स पे असर नहीं पड़ा। जहां आपकी इज्जत नफ्स मजरू हो रही है तो कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दें तो उसको छोड़ दें, उस रिश्ते को जाने दें, छोड़ दें, क्योंकि अपनी इज्जत नफ्स जो है वो किसी भी रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात का प्लीज ध्यान रखिए, और कोशिश कीजिए रिश्ते वहीं तक निभाइए जहां तक दोनों तरफ से निभ रहे हों। अगर एक तरफ सिर्फ आपको तकलीफ पहुंचाई जा रही है तो उस रिश्ते का ना होना ही बेहतर है, चाहे फिर वो कोई भी रिश्ता हो। अस्सलाम वालेकुम, जर्मन परदेसी विद साइड टॉक्स।